कुछ समय पहले FBI ने एक लिस्ट जारी की। ये लिस्ट शार्प हैकरों की थी, जिसमें एक हैकर का नाम था हैप्पी हैकर। असल में उसे हैप्पी हैकर कहने की एक सबसे बड़ी वजह यह भी कही जाती है कि उसकी जितनी भी तस्वीरें अब तक जमाने के सामने आई है, उन सभी में उसका चेहरा मुस्कुराता हुआ ही नजर आता रहा है। लेकिन उसने जो कारनामा किया, उसने लोगों की नींद उड़ा दी। असल में इस हैकर के किस्से का सिलसिला शुरू होता है साल 2009 में। अमेरिका के जॉर्जिया में कुछ बैंकों को अजीब से शिकायतें मिल रही थी। किसी की शिकायत थी कि बैंक के खाते से उनके पैसे बिना उनके निकाले ही निकल रहे हैं। और ये शिकायत सिर्फ आम कस्टमर की नहीं, बल्कि बड़े बड़े अधिकारियों और बिजनेसमैन लोगों को भी थी। लेकिन बैंकों में दर्ज हो रही शिकायतों में से सबसे ज्यादा चौंकाने वाले ऐसे ही एक शिकायत थी दुनिया भर को सॉफ्टवेयर बनाकर देने वाले कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की। इसके बाद से ही पुलिस अब ज्यादा चौकन्ना हो गई। उसे समझ में आ गया कि ये मामला बेहद गंभीर और संगीन है, और साथ ही अंदाजा जॉर्जिया की पुलिस ने लगा लिया कि ये अब उसके बस की बात भी नहीं है। लिहाजा इस बेहद गंभीर मामले को लेकर FBI अलर्ट हो गया। FBI ने जब शिकायतों के अंबार को देखा तो वह भी चौंके बिना नहीं रह सके, क्योंकि तब तक करीब 60 मिलियन कंप्यूटर हैक किए जाने की शिकायतें दर्ज हो चुकी थी, जिनसे जुड़े खातों को कंगाल कर उन्हें करीब करीब खोखला किया जा चुका था। और ये सब कुछ हुआ महज 3 साल के भीतर। हैकिंग के इस मामले में जब FBI जांच के मैदान में कूदी तो वह यह बात अच्छी तरह से समझ चुकी थी, इतने सारे कंप्यूटर को जिसने भी खंगाला है, उसकी तमाम जानकारी, डेटा और खाता सभी पर एक तरह से उस शख्स का लेके सोच में पड़ गया जो ना जाने कहाँ था। लेकिन उसकी वजह से पुलिस अंधेरे में जरूर भटकने को मजबूर हो गई थी। FBI की ये जांच कहती है कि इस हैप्पी हैकर ने महज 3 सालों के अंदर अपने एक साथी के साथ मिलकर 2,902 मिलियन डॉलर यानी 3 खरब 5 अरब 66 करोड़ 6 लाख रुपए अलग अलग खातों से हड़प लिए थे। इतनी बड़ी रकम है जिसे शायद गिनने में आम लोगों को शायद इतना ही वक्त लग जाए जितने समय में इसे चुराया गया। शायद ये इस रकम का ही कमाल था कि इसने FBI के साथ इंटरनेशनल पुलिस को भी बुरी तरह से बेचैन कर दिया था। FBI के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर यह है कौन जिसने पूरी दुनिया के पुलिस के साथ दुनिया की तमाम एजेंसियों की नींद चुरा ली है। ये कैसा था जिसकी परछाई तक की जांच एजेंसियों को पता नहीं चल पा रही थी। लगातार कई दिन और कई रातों तक दुनिया भर के तमाम लोगों की कुंडली खंगाली गई। खंगालते खंगालते FBI के एजेंट परेशान हो गए कि तभी उन्हें एक सूचना मिली। खबर थी अलर्जिया में एक हैकर है हमजा बेंदलावा। अब FBI के तमाम एजेंट जो इस प्रोजेक्ट पर लगे हुए थे, सब के सब इस नाम के पीछे पड़ गए। कुछ ही समय में कोई जानकारी निकालने वाली FBI ने देखते ही देखते हमजा का ही सारा अतीत निकाल लिया। हमजा 20 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। ये भी पता चला कि उसके खिलाफ हैकिंग करके लोगों के खातों को खाली करने का भी शक है। इसी सब के आधार पर अमेरिकी एजेंसी अब इसके जुड़े कारनामों की एक नई लिस्ट तैयार करने में जुट गई। साथ ही हमजा के पीछे भी FBI का एक एजेंट लग गया। महीनों भटकने के बाद एक FBI एजेंट किसी तरह हमजा तक पहुंचने में कामयाब हुआ और उसने खुद को भी एक हैकर साबित करके हमजा का भरोसा जीता और मिलकर हैकिंग करके खास तौर पर क्रिमिनल लोगों के खातों में सेंध लगाने की प्लानिंग करनी शुरू कर दी। इस दौर में एक नया सॉफ्टवेयर चलन में आ चुका था, नाम था स्पाई। असल में डार्क वेब पर मौजूद इस सॉफ्टवेयर को खुद हमजा और उसके साथी ने ही तैयार किया था और इसी सॉफ्टवेयर के जरिए इन लोगों ने दुनिया भर में वर्चुअल डाका डाला। हमजा का भेद खुल जाने के बाद FBI के एजेंट ने अब एक नया प्लान तैयार किया ताकि हमजा को गिरफ्तार किया जा सके। इसलिए वो हमजा से उसका तैयार किया गया सॉफ्टवेयर खरीदने की बात करता है और इसके लिए बाकायदा हमजा को तैयार भी कर लेता है। लेकिन सॉफ्टवेयर की डिलीवरी और सप्लाई होने से पहले ही हमजा FBI के हाथों से फिसल जाता है। बेशक FBI का ऑपरेशन आधा ही कामयाब होता है, लेकिन FBI के हाथों लगी एक सबसे बड़ी कामयाबी यह थी कि जिस नाम का वो अभी तक पीछा कर रहे थे, अब उन्हें उसका चेहरा मिल चुका था। यानी हमजा की पहचान अब FBI को पूरी तरह से मिल जाती है ताकि उसके चेहरे को पूरी दुनिया में फैलाकर दुनिया भर की पुलिस को अलर्ट कर पाए। इसके बाद FBI हमजा की सारी डिटेल्स निकालने लगती है। खुलासा होता है कि हमजा अलर्जिया के एक छोटे से शहर का रहने वाला है। 1988 में पैदा हुआ हमजा बचपन से ही पढ़ने लिखने में बड़ा तेज था और मैथ उसका सबसे पसंदीदा विषय था। लिहाजा अब वो पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी गया तो वहाँ उसने कंप्यूटर में पढ़ाई आगे बढ़ाई। उसने पढ़ाई लिखाई के दौरान ही कंप्यूटर को तो जैसे अपना सबसे पसंदीदा खिलौना बना लिया था और कंप्यूटर से जुड़ी ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसे वह नहीं जानता था और देखते ही देखते वो हैकर बन गया। पहले तो वो मौज मौज में कंप्यूटर हैक करके लोगों को हैरान कर देता था,
लेकिन फिर अचानक वो एक शातिर हैकर बन गया और दूसरे के बैंक अकाउंट्स में घुसने के लिए कंप्यूटर के भीतर ही सुरंग बनानी शुरू कर दी। पासवर्ड तो ऐसे तोड़ता था मानो खेल खेल रहा हो, जिसमें हमजा हैकिंग की दुनिया की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहा था। अल्जीरिया से हजारों किलोमीटर दूर रूस में एक और शख्स था जिसे हैकिंग करना बड़ा पसंद था, जिसका नाम था अलेक्जेंडर पेनिन। इसकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, वो 25 साल का था, यानी दोनों ही करीब करीब हम उम्र ही थे। FBI की तफ्तीश यही कहती है, जिस सॉफ्टवेयर स्पाई के जरिए हमजा ने दुनिया भर के कंप्यूटर्स को खोखला कर दिया, असल में जिस वक्त वो इस सॉफ्टवेयर को लगातार अपडेट कर रहा था, तभी पेनिन को हमजा के बारे में पता चला। दोनों के शौक एक जैसे थे, दोनों की फितरत भी एक जैसी थी, लिहाजा दोनों के बीच जल्दी ही यारी भी हो गई। दोनों ने मिलकर उस सॉफ्टवेयर को बनाया अपना हथियार और निकल पड़े दुनिया को खोखला करने। ये लोग वायरस के जरिए लोगों के कंप्यूटर में एंट्री करते हैं और पूरा कंप्यूटर ही हड़प लेते हैं। लेकिन 2009 में शुरू हुए इस सिलसिले को 4 साल बाद यानी 2013 में अचानक इनकी रफ्तार को ब्रेक लगता है। तो जनवरी 2013 को हमजा अपनी नई बीवी के साथ छुट्टियां मनाने के लिए मलेशिया गया था। प्रोग्राम ये था कि मलेशिया से उसे कायरो जाना था। रास्ते में थाईलैंड पड़ा। सातिरों शार्प हैकर हमजा इतना होशियार और चौकन्ना रहता था कि अपना फोन कभी भी एक दिन से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता था, जिसकी वजह से उसको ट्रेस कर पाना किसी एजेंसी के लिए मुश्किल हो जाता। एजेंसियों की नजरों में धूल झोंकने के लिए वो अक्सर सैटेलाइट फोन से बात करता था। मलेशिया से छुट्टी मनाने के बाद उसे कायरो के रास्ते से जब थाईलैंड में अपनी फ्लाइट चेंज करनी थी, तभी एयरपोर्ट पर तैनात इंटरपोल के अधिकारी ने उसे पहचान लिया। इसी वजह से पुलिस ऑफिसर ने उसे और उसकी बीवी को एयरपोर्ट पर ही रोक लिया, जहां मुस्कुराकर हमजा सब कुछ बता देता है और पुलिस उसकी बीवी को छोड़ देती है और वो 8 जनवरी 2013 को गिरफ्तार हो जाता है। उसके बाद इंटरपोल FBI से बात करता है और यहाँ से शुरू होती है 5 महीने की ना रुकने वाली FBI की भागदौड़। इतने नामी और शातिर अपराधी को हाथ से जाने न देने की जिद ने FBI के एजेंट्स को परेशान कर दिया। मई 2013 को हमजा को अमेरिका के अटलांटा लाया गया, जहाँ उसके खिलाफ मुकदमा चलता है। 2 साल तक चले मुकदमे के दौरान FBI ने हमजा के खिलाफ जो सबूत दिए, उसके मुताबिक हमजा और उसके साथी पेन ने 217 बैंकों से करीब 60 मिलियन खातों को खाली करके $4 बिलियन की रकम लूटी थी। अदालत ने जून 2015 को हमजा को इतनी बड़ी रकम का लुटेरा घोषित करते हुए उसे 15 साल की कैद की सजा सुनाई, साथ ही $10 लाख का जुर्माना भी लगाया। हमजा को जेल भेजने के बाद अब FBI की टीम उसके साथी पेनिन की तलाश में जुट गई। कामयाबी के लिए ज्यादा नहीं भटकना पड़ा और जुलाई 2013 को ही अटलांटा एयरपोर्ट से FBI ने पेनिन को भी गिरफ्तार कर दिया। पेनिन पर भी मुकदमा चला और उसे भी जेल भेज दिया गया। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक अफवाह तेजी से वायरल हुई, जिसके मुताबिक हमजा को फांसी दिए जाने की बात हवा में फैली। साथ ही हमजा को रॉबिन हुड का खिताब दिया जाने लगा। मुहिम के साथ साथ बहस छिड़ गई कि ये तो गरीबों का मददगार है और अमीरों को लूटकर गरीबों को पैसा देता रहा। खबर तो यहाँ तक फैली कि हमजा ने फिलिस्तीनियों की मदद की। इसके जांच फिर शुरू हुई तो ऐसा कोई सबूत और सुराग किसी को नहीं मिला कि आखिर इतनी रकम लूटने वाले ने सारे पैसों का किया क्या। इसी बीच ये जानकारी सामने आई कि थाईलैंड एयरपोर्ट पर खुद हमजा ने खुलासा किया था कि उसे 2 ही शौक है और अपने इन्हीं शौक को पूरा करने के लिए जरूरत के मुताबिक बैंक से पैसा निकालता रहा और उन्हें खर्च करता रहा। उसका पहला शौक दुनिया के महंगे से महंगे हवाई जहाज के फर्स्ट क्लास में सफर करना, दूसरा सबसे महंगी जहाजों पर रहना, एक आलीशान लाइफ स्टाइल का अपना सपना पूरा कर रहा था। हालांकि उसने कहीं और किसी से यह नहीं कहा कि उसने लूटी रकम को कहीं किसी भी मुस्लिम संगठन या फिलिस्तीनी के लोगों को दी है। कुल मिलाकर FBI की रिपोर्ट भी यही खुलासा करती थी कि हमजा कोई और नहीं, एक मामूली चोर था जिसने बड़े मामूली तरीके से अमेरिका के 217 बैंकों की तिजोरी खाली करके अपने शौक पूरे किए थे। तो देखा आपने किस तरह से एक मामूली से हैकर ने बस अपने ख्वाहिश को पूरा करने के लिए 217 बैंकों को चूना लगा दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।